कक्षा 7 गणित अध्याय 10 बीजी व्यंजक प्रश्नावली 10.1 का छठवां सवाल। बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। समान और असमान ध्यान ढूंढने के लिए या तो वो सारे के सारे व्यंजक चर हों या चरों के चर गुणांकों के साथ आए हों या एक ही प्रकार के चर हों, तो वो समान पद के होंगे। यदि चर किसी भी प्रकार से अलग चर आ गया और गुणांक भी अलग आ गया तो फिर वो असमान पदों में हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखिए, पहला 1 और 100, ये दोनों अचर राशियां हैं। अचर राशियां हैं मतलब ये समान पद में आते हैं, ऐसा इन्हें हम समान पद कहेंगे। तो इसके सामने लिख दीजिए समान पद। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये ऐसा चिन्ह बना लेते हैं। ऋण 7x और 5/2x गुणांक, जैसे इसमें ध्यान क्या देखना है, इसमें देखिए x चर राशि है और x इधर है, यानी कि इसमें ऋण 7 जो है वो क्या आया है, ऋण 7 जो है गुणांक है, इधर 5/2 गुणांक है, लेकिन पद दोनों के x के रूप में है, तो इसे हम तो समान पद कहते हैं। ठीक है ना, यानी दोनों का चर एक जैसा है, गुणांक चाहे भले अलग हो, तो ये समान पद में आते हैं, ये हो जाएंगे समान पद। धन ऋण अलग हो सकता है संक्रिया। यहां पर देखेंगे ऋण 29x और ऋण 29y, तो यहां पर गुणांक चर राशि x है, यहां पर चर राशि y है, तो जब चर राशि बदल जाती है तो वो समान पद नहीं रह जाते, यानी ये जो पद है वो x का पद है और ये पद y का पद है। भले इसमें 29 लिखा है, इसमें भी ऋण 29 दोनों में लिखा है, तो ऋण 29 तो गुणांक है, लेकिन पद जो है वो x का है और ये पद है y का, तो दोनों पद असमान पद हो गए। इसको इस तरह पकड़ा जाता है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे असमान पद। यहां देखिए 14xy और इधर है 42xy, ध्यान रखना 42yx, तो यहां पर x और y है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। गुणांक 14 है, यहां पर गुणांक 42 है, लेकिन y और x है, तो चरों के जो गुणन संक्रियाएं होती हैं, या चर हो चाहे अचर हो, ये पद जो है अंदर अंदर अगर पूरे पूरे गुणन के रूप में है तो गुणन जो है ना क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, मतलब एक्स वाई को हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं, यानी एक्स गुणे वाई चाहे वाई गुणे एक्स, इसका मान परिवर्तित नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक ही प्रकार का पद है। जब एक ही प्रकार का पद है तो ये दोनों समान पद कहलाएंगे, गुणांक भले चाहे इसके अलग अलग हो, तो इसे हम समान पद कहेंगे। यहां पर देखिए 4m² और 4mp², यहां पर देखिए m का वर्ग है, यानी m में m का गुणा, और यहां पर है m में p गुणे p, बात समझ रहे हैं। तो m²p 3 पद तो इसमें भी है, 3 पद इसमें भी है, मतलब 1 2 3 और 1 2 3, लेकिन इसमें m ज्यादा है और इसमें p ज्यादा है, तो ये दोनों एक जैसे, 4 तो गुणांक है, दोनों से गुणांक से कोई इससे उनका मतलब नहीं निकलता, ये पद दोनों समान होने चाहिए, तो ये दोनों पद समान नहीं है, क्योंकि स्क्वायर m में है और इधर स्क्वायर p में है, दोनों में एक एक चीजें ज्यादा है, इधर m ज्यादा है इधर p ज्यादा है, इसका मतलब ये समान पद नहीं है। इस तो हम लिखेंगे असमान पद, असमान पद। यहां पर देखिए 12xz और 12x² z², 12 तो ठीक है, लेकिन xz यहां भी है, xz यहां भी है, ठीक है। यहां पर x का वर्ग है, y का वर्ग, z का वर्ग है, इसका मतलब एक x और एक z ज्यादा है, इसमें एक x और एक z कम है, अर्थात ये पद इस पद से अलग है, अर्थात ये असमान पद है। तो ये असमान पद।
तो इस तरह हम इसका अलग अलग करेंगे, समान या असमान ढूंढेंगे। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6।